हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आर के सिंपल क्लासेस में आज एक न्यू टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट है 1 जुलाई 2024 और दिन है सोमवार। आज हमारे देश में 3 नए आपराधिक कानून, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैव कम इनटू इफेक्ट, एकदम प्रभाव में आ गए हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून, औपनिवेशिक काल के कॉलोनियल पीरियड के सारे लॉज जा चुके हैं। पूरी तरह से स्वदेशी कानून लागू हो गए हैं। इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो आपको होनी चाहिए। आप देश के नागरिक हैं और बच्चों को, स्टूडेंट्स को और सभी को तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, थानों में आज के दिन सेमिनार, क्विज और तमाम तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन नए कानूनों को जानें। तो 77 साल बाद, यानी 77 साल देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे देश की न्याय व्यवस्था उसी पर चलती रही जो अंग्रेजों ने बनाया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे देश की न्याय व्यवस्था हमारे भारत के न्याय व्यवस्था के अनुसार चलेगी। अंग्रेजों की व्यवस्था दंड पर आधारित थी और हमारी व्यवस्था न्याय पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताता हूं कि भारत के 3 नए क्रिमिनल लॉज लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024। आज कम से देखते हैं कब क्या क्या हुआ, एक पूरा सिस्टम समझ लेते हैं इसको। 12 दिसंबर 2023 को तीनों आपराधिक कानून में, तीनों क्रिमिनल लॉज में बदलाव के लिए लोकसभा में बिल लाया गया। लोकसभा में बिल लाया जाता है सरकार के द्वारा। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा से यह पारित हो जाता है। 21 दिसंबर 2023 से राज्यसभा से पारित हो जाता है। आप जानते हैं कि पहले बिल आता है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में बिल लाया जा सकता है। बिल को हम लोग विधेयक कहते हैं हिंदी में। और उसे किसी भी सदन में, जब देश में जो हमारी सरकार होती है, संसद भवन में जब कानून बनाना चाहती है, कानून हमारे सारे संसद भवन से बनते हैं। इसमें 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें किसी भी सदन में, सदन को हाउस कहते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी लाया जा सकता है। ये दोनों बिल जब वहां से पारित हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, पारित होने का मतलब पास हो जाते हैं, तो इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कि क्या वह अपनी इस पर कंसेंट देती हैं या इसको मंजूर करती हैं। तो हाँ, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी। और जैसे ही किसी बिल को राज्यसभा लोकसभा से पारित करके राष्ट्रपति के सामने लाया जाता है, जैसे ही वह उसको मंजूरी देती है, तुरंत बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, लॉ कहलाता है, यानी अधिनियम या कानून बन जाता है। ये कानून बन गया 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही। ओके। फिर 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा यह घोषणा की गई कि ये तीनों आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। और आज 1 जुलाई 2024 से तीनों कानून प्रभावी हो गए। तो आइए आपको थोड़ी सी जानकारी बता दें कि तीनों कानून, देखिए इन तीनों कानून में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। हम सिर्फ आपको मेन चीजें बता रहे हैं कि अब हमारे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। नई नई धाराओं में अब आज से पुलिस के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो नई धाराओं में उसके हिसाब से, माने कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय उसको दंड देगा। तो पहले क्या था, अब क्या है? तो पहले थी, मैंने आप लिख करके लिखा है, पहले जो कानून चलता था उसको आईपीसी कहते थे, इंडियन पीनल कोड 1860। इसमें कुल 511 धाराएं थी। अब आईपीसी का नाम हो गया है बीएनएस, भारतीय नागरिक संहिता। भारतीय नागरिक संहिता
इसको कहा जाएगा 2023। अब इसमें 358 सेक्शन या धाराएं हैं जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद है सीआरपीसी 1898, पहले इसमें 484 धाराएं थी, अब इसे कहा जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें कुल अब 533 धाराएं हैं, ठीक है, सेक्शंस हैं। और एक था इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको अब कहा जाता है बीएसए या कहीं कहीं बीएसएस लिखा जाता है, भारतीय साक्ष्य संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसमें पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में 166 सेक्शंस थे, अब इसमें 170 धाराएं हैं। यस, तो इन्हीं जो नाम दिया गया, ये भारतीय लगा दिया गया, यानी एक तरह से स्वदेशी कर दिया गया। और इसमें आप देखेंगे पहले दंड की बात होती थी, आज न्याय की बात होती है। अब न्याय होगा, इसमें बहुत तेज न्याय होगा। और क्या कुछ धाराएं बदली, तो कुछ हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं, क्योंकि सेक्शंस जो होते हैं वो कानून की किताब में, वो एक तरह से आप उनको नंबरिंग समझिए, जिसके तहत जब कोई अपराध करता है तो उसको उस तहत सजा दी जाती है। पुलिस केस करती है, केस लिखती है, और उसके बाद न्यायालय उस धारा को पढ़ करके देखता है कि इस धारा में क्या क्या सजा है, उसके अनुसार आपको सजा दी जाती है। आइए देखते हैं, अगर आप कोई क्राइम या अपराध करते हैं या जुर्म आप करते हैं, कोई क्राइम आपसे करते हैं, तो पहले आईपीसी के तहत होती थी कार्रवाई, अब बीएनएस के तहत होगी। तो आईपीसी, जैसे आपने पहले क्या होता था, देशद्रोह जो 124 आईपीसी की धारा में था, अब नए में आएगा 152 आईपीसी, माने 152 सेक्शन इसका नया होगा भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, ठीक है। ये नया है, आईपीसी में ये धाराएं थी, बीएनएस में ये धाराएं हैं। जैसे गैर कानूनी सभा, आपने 144 धारा बहुत सुनते थे, लगती थी, अब 144 ना लग के 189 लगेगी, 189, ठीक है, इसके तहत कार्रवाई होगी, इसके तहत मुकदमा लिखा जाएगा। हत्या 302, सब जानते, बच्चे जानते थे 302 का मतलब मर्डर है, लेकिन अब 302 नहीं, अब वो 101 होगा बीएनएस में। दुष्कर्म, ठीक है, 376, अब वो 63, सेक्शन 63 कहलाएगी। मानहानि 399 जो थी, अब वो 356 हो जाएगी। ठगी, आप लोगों ने 420, अरे बड़ा 420 है, बड़ा 420 है, आपने सुना होगा अक्सर, अब वो 420 न रह करके 316 हो गया। यानी अब इस धारा में लिखा जाएगा ठगी का मामला, जो धाराओं के ही नाम पर नाम पड़ गए थे, 302 कर देंगे, 420 है, वो ऐसे भी थे, तो अब 420 ना होकर 316 है बीएनएस में। और हत्या का प्रयास 307 जो होता था, अब वो 109 है भारतीय न्याय संहिता। ये थे कानून जो हमारे यहाँ लागू हुए, कुछ धाराएं मैंने आपको बताया है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे एक 0 एफआईआर आप लिखवा सकते हैं। तो 0 एफआईआर का मतलब होता है, आपके साथ अगर कोई अपराध होता है या कोई आपके साथ कोई भी अपराध कहीं भी हो जाए, आप किसी भी जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन है जो आपका अपना नहीं है, आप वहां पर जो एफआईआर लिखाते हैं उसे 0 एफआईआर कहते हैं, और उसको एक समय सीमा के अंदर आपके अपने थाने में भेज दिया जाएगा। ऐसे ही स्त्रियों को लेकर, बच्चियों को लेकर, बच्चों को लेकर के तमाम तरह आतंकवाद को परिभाषित किया गया। राजद्रोह का कानून हटा दिया गया है। हाँ, देशद्रोह के मामले में अगर कोई देश की एकता अखंडता से खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बहुत सारी चीजें, जैसे पेपर लीक का कानून बन ही गया है, तो बहुत सारे कानून नहीं थे। समय को देखते हुए, और जरूरत भी है कि समय के अनुसार कानून बनते रहना चाहिए, और जो कानून अप्रासंगिक हों, उनको इररिलेवेंट हों, उनको हटा देना चाहिए। रेलिवेंट के अनुसार कानून होने चाहिए। अगर किसी कानून की रेलिवेंट है तभी रहना चाहिए। तो इन्हीं धाराओं में यही नए कानून जो आज से लागू हुए हैं, आप इसको समय समय पर पढ़ते रहिए। कुछ मैंने धाराएं जो मैंने बताया नई हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। और अपराध करने से बचिएगा।
अपराध करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा भारत 2047 तक एक विकसित भारत बने, एक समृद्ध भारत बने, एक संपन्न भारत बने और अच्छे नागरिकों वाला भारत बने, तो आप पहले इनको पढ़िए समय समय पर, जहाँ पर भी आपको जानकारी मिले, न्यूज़पेपर में, टीवी पर, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ आपको ट्रेलर दिया है, बाकी ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप से हैं। और अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आप इसके एक ऐप भी है, आप उस पर जाके NCRB भारतीय कानूनों का संकलन करके है, तो आप वहाँ से भी इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और भारत सरकार के जितने भी ये सब नए कानून हैं उसमें आपको समझाए गए हैं। तो इस तरह से आपके ये जो कानून आज से लागू हो रहे हैं, देखिए इसमें जो मुझे बहुत अच्छी लगी है और आपको भी लगना चाहिए कि मुकदमे यहाँ चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तारीख पे वो सब निकल गई। अब आपको इसमें जो एक समय सीमा दिया गया ना कि इतने समय सीमा के अंदर उस मुकदमे का निपटारा हो जाना चाहिए, और 0 FIR वाली बात जो मैंने बताया, बच्चों और महिलाओं के साथ जो मैंने बात बताया है, ये सारी चीजें जो एक समय सीमा बांधी है ना, वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि समय सीमा होने से हर चीज सही होता है। तो आप इसके बारे में और भी जानकारी आप लेते रहिएगा। मैंने एक बेसिक आपको बता दिया है कि अब IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के दिन लद गए, अंग्रेजों के जमाने के कानून चले गए। अब हमारे देश के कानून BNS, BNSS और BSA, अब इनकी बारी है। हम मेरे साथ न्याय होगा, हर भारतीय के साथ न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यही इन नए आपराधिक कानूनों का लक्ष्य है, मोटो है, और हमारे देश के संविधान में जो बात कही गई है वही इसमें भी दर्शाने की कोशिश की गई है। तो इन नए स्वदेशी कानूनों का, भारतीय कानूनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी सभी से, एक शिक्षक होने के नाते मेरी सभी से अपील है कि आप इन कानूनों के बारे में जानिए। आप जानेंगे तभी आप अपराध भी नहीं करेंगे, क्योंकि न जाने में आप बहुत सारी चीज़ें हम न जानते हुए भी अपराध कर देते हैं। तो इनको जानिए, अच्छे से जानिए और अपराध से बचिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपका, आपके परिवार का, देश प्रदेश सबका नाम रोशन होगा और आपका भी होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आज से लागू हो गए हैं, इनका स्वागत। और इनको समय समय पर, जैसे मैंने कहा कि समय समय पर समीक्षा, अगर कोई कमी या विसंगति होती है तो समय समय पर सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि उसको दूर करने का भी प्रयास किया जाए। नागरिकों की भी बातें अगर सुनी जानी चाहिए। अगर इसमें कोई विसंगति पाई जाती है, वैसे तो बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं सारे कानून, लेकिन हो सकता है कोई भी चीज़ बनाते हैं तो एक संभावना रहती है कि कहीं कुछ गलती हो, तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाए, मिल बैठ करके एक सामंजस्य से, सर्वसम्मति से किया जाए। फिलहाल हमारी इतनी ही आपसे गुजारिश है बार बार कि नए कानूनों को जानिए, भारतीय कानूनों को जानिए, जिसमें न्याय की बात की गई है, स्पीडी जस्टिस की बात की गई है, और ये सब चीज़ें होनी जरूरी थी, ये समय की मांग थी। जरूरी है कि हम विकसित भारत बने, तो हमारे वास्तव में अपने सब कुछ होने चाहिए। हम हर क्षेत्र में, जैसे शुरू में हम थे विश्व गुरु और जैसे हम थे वैसे हम फिर रहे हैं, और अपने देश की सारी व्यवस्था। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर हम एंड करेंगे। अंग्रेजों के कानून, जमाने के कानून को बाय बाय, और अपने भारतीय स्वदेशी कानूनों को हाय, और उनको हम कहें बाय। फिर मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक आप एंजॉय करिए और कानूनों के बारे में अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर ये क्लास और चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।